हेलो एवरीवन, स्टडी उत्सव चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 जनरल मैथमेटिक्स का HSLC प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 टू 24 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। और यह क्वेश्चन पेपर तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का है और इस क्वेश्चन पेपर का मैं MCQ का सोल्यूशन कराया था क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 27 तक। अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, वह पार्ट 1 वीडियो था। अब हम लोग इस पार्ट 2 वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 के आगे देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे होंगे प्लीज़ आप देख लीजिएगा। उसमें हर क्वेश्चन को मैं पूरा समझाकर इजी वे में पूरा सोल्व कराया था और उस वीडियो को देखने से आप लोगों को बहुत सारा जानकारी मिलेगा और बहुत सारा मैं उसमें इन्फॉर्मेशन भी दिया था। क्वेश्चन सोल्व कराने के साथ साथ बहुत सारे फॉर्मूले भी मैंने दिए थे जो आपके MCQ सोल्व करने में काम आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें देखिए ए जो है यह क्या है, यह भी AP में है और बी जो है यह भी क्या है, यह जनरल फॉर्म है, यह भी AP में है। और मैंने सी कहा था कि यह भी AP में है। सही बात है, ये भी AP में है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नॉट इन AP। मैं उस समय नोट नहीं देखा था, ठीक है। तो इसमें A B ही सही होगा, C सही नहीं होगा। C तो AP में है पर यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन में नॉट इन AP, इसीलिए क्या हो गया, यह रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो मेरा पार्ट 1 वीडियो में मैं C भी को भी करेक्ट बता दिया था, ठीक है। ये भी AP में है, ये भी AP में है और मैंने कहा था कि ये भी AP में है। हाँ सही है, ये भी AP में है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है नॉट इन AP, इसलिए यह रॉन्ग हो गया। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन A एंड ऑप्शन B। तो कौन सा ऑप्शन में A एंड B बोथ है, तो ऑप्शन A जो है उसमें A एंड B बोथ आर करेक्ट है, ठीक है। तो इसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा। तो लास्ट क्वेश्चन 27 तक हुआ था पार्ट 1 में। चलिए उसके आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए डायरेक्शन दिया हुआ है 28 से 35 तक, एसर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें अगर बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, तो ऑप्शन A लिखना होगा। अगर बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, तो ऑप्शन B लिखना होगा। और एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो C लिखना होगा। एसर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, तो D लिखना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ, देखिए एसर्शन द टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 15 स्क्वायर एंड 16 स्क्वायर। तो 15 स्क्वायर 16 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स होंगे, तो 30। कैसे होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है 2n, जहाँ n क्या है, इन दोनों में जो स्मॉलर वैल्यू होगा वही होगा। ये 15 का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है, तो 15 स्मॉल है तो 2 इंटू 15 कितना हो गया, 30। तो यह क्या है, एसर्शन क्या है, राइट है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन n स्क्वायर एंड n+1 होल स्क्वायर इज 2n। तो देखिए n स्क्वायर और n+1 होल स्क्वायर, इन दोनों में छोटा कौन है, इन दोनों में स्मॉलर क्या है, n है, तो क्या होगा 2n। ये भी राइट है। दैट मीन्स एसर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन क्या है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन A। ऑप्शन A इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर क्या बोला है, √2 इज रेशनल नंबर। बिल्कुल गलत, क्योंकि √2 क्या होता है, √2 रेशनल नहीं इरेशनल होता है। √2 क्या होता है, इरेशनल, तो यह गलत है। m इज नेचुरल नंबर विच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर देन √m इज इरेशनल। बिल्कुल सही, अगर m नेचुरल नंबर हो, ठीक है, और वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, तो जब रूट लग जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो यह राइट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन D, क्योंकि ऑप्शन D में क्या था, ऑप्शन D में था कि एसर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, तो ऑप्शन D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर 5 and 2 देन द पोलिनोमियल इज x² - 7x + 10, ठीक है। तो देखिए यह 5 और 2 दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोज, तो 5 + 2 तो 7x हो जाएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो 5 × 2 10 हो जाएगा। तो x² - 7x + 10 दिया हुआ है, तो यह बिल्कुल सही
assertion is correct. रीजन देखते हैं. For the quadratic polynomial ax square plus bx plus c, sum of 0 is minus b by a. सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए भी सही है, बट यहाँ जीरो निकालने का, यहाँ देखिए जीरो दिया हुआ है, उससे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने का अलग फॉर्मूला है, बट यहाँ में सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला दिया हुआ है. तो दोनों तो सही है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी. ठीक है, तो यह जो एसर्शन है उसका यह रीजन नहीं है, उसका ये फॉर्मूला नहीं है. अगर यहाँ फॉर्मूला दिया रहता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तब हम बोलते हैं यहाँ कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बट यह अलग फॉर्मूला दिया है, तो इस एसर्शन का यह रीजन नहीं है. इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी. बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन. 31 देखिए, एसर्शन क्या बोला है? द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज रियल एंड अनइक्वल. रियल एंड इक्वल. तो देख लेते हैं हम लोग. बी स्क्वायर माइनस 4c का वैल्यू निकालते हैं. अगर बी स्क्वायर माइनस 4c का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा तो रियल एंड ग्रेटर देन जीरो नहीं, इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा. इक्वल के लिए क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4c का वैल्यू इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा. तो देखिए बी स्क्वायर, बी कितना है? -12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है. बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए है 4 और c कितना है? 9. ठीक है, तो 144 माइनस 144 जीरो हो गया. अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो हम बोलते हैं रूट्स आर इक्वल एंड रियल. तो एसर्शन इज करेक्ट, एसर्शन करेक्ट है. ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला देखिए, इफ डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो देन द रूट्स ऑफ इतना आर हैव नो रियल रूट्स. ये बिल्कुल गलत, यह क्या है? गलत दिया है, क्योंकि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो होता है ना तो रूट्स क्या होता है? रियल एंड इक्वल होता है, लेकिन यहाँ लिख दिया क्या? नो रियल रूट्स. तो ये गलत है. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी. क्यों? ऑप्शन सी में क्या था कि एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. ठीक है, अब देखिए 32, एसर्शन दिया हुआ है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 10 and 350. इफ देयर आर 40 टर्म्स देन द सम ऑफ दोज टर्म्स इज 7 to 0. ठीक है, एसर्शन राइट है, क्योंकि अगर हम फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग SN इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल. ठीक है, ए मीन्स फर्स्ट टर्म और एल मीन्स लास्ट टर्म और n हो गया नंबर ऑफ टर्म, तो इतना 7 to 00 आ जाएगा. तो एसर्शन राइट है. रीजन क्या बोला है? सम ऑफ n टर्म्स ऑन एपी इज गिवन एज SN इक्वल टू n/2 a प्लस एल. बिल्कुल सही. इसी फॉर्मूला, इसी रीजन को यूज करके तो हम बनाए हैं सवाल को, तो ये रीजन भी करेक्ट. दैट मीन्स बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखिए 33, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 1 इज द सोल्यूशन फॉर द लाइन्स दिस एंड दिस. यह दो लाइन्स है. ठीक है, उसका एक सोल्यूशन दिया हुआ है x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 1. ओके, तो यह बिल्कुल गलत है, क्यों? जो वैल्यू दिया हुआ है सॉल्यूशन कब होता है? जब उसको सेटिस्फाई करता है. अगर देखिए x का वैल्यू 3, यहाँ 3 पुट करते हैं, माइनस y का वैल्यू कितना है? 1 पुट करते हैं, तो 3 - 1 2 होना चाहिए, बट यहाँ 1 दिया हुआ है. 3 - 1 क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, लेकिन 1 दिया है. इसका मतलब यह क्या है? एसर्शन रॉन्ग है. रीजन क्या दिया है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स इन ए ग्राफ इज कॉमन सोल्यूशन फॉर बोथ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन. बिल्कुल सही. अगर दो लाइन्स का इक्वेशन दिया हुआ है तो दो लाइन अगर किसी एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन सोल्यूशन. तो क्या हो गया हमें? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. ऑप्शन डी में क्या था? एसर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. नेक्स्ट 34 देखिए, एसर्शन दिया हुआ है द लेंथ ऑफ द आर्क फॉर्म्ड बाय द माइनर सेक्टर ऑफ ए सर्कल रेडियस 21 एंड एंगल 60 डिग्री इज 22. तो देखिए लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? θ/360 इंटू 2πr. तो यहाँ में थीटा की जगह 60 और रेडियस की जगह 21 और पाई का वैल्यू 22/7 पुट कर देंगे तो आपका आ जाएगा कितना? 22 आ जाएगा. इसका मतलब एसर्शन बिल्कुल राइट है.
लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सेक्टर इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। बिल्कुल राइट फॉर्मूला दिया हुआ है, रीजन भी सही है। दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, क्योंकि इसी फॉर्मूला को यूज करके हम बना रहे हैं, तो क्या होगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 35 देखिए, इन फिगर सी एंड सी बी आर टू टेंजेंट, सी ए सी बी टू टेंजेंट है, ठीक है। एंगल ए ओ बी 100 है, ए ओ बी 100 है, देन ए सी बी कितना होगा, ए सी बी कितना होगा यह बताना है। तो देखिए यह तो रेडियस है, रेडियस टेंजेंट में परपेंडिकुलर होता है तो यह 90 हो गया। ये भी रेडियस है, टेंजेंट है तो परपेंडिकुलर होता है, ये भी 90 हो गया, ठीक है। तो यह 90 प्लस यह 90 प्लस यह 100, तो हम जानते हैं कि 4 एंगल प्लस करके कितना होता है 360। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स का प्लस होता है 360, तो 360 में से इन तीनों को माइनस करेंगे तो 180, तो कितना आएगा 80 आएगा, ठीक है। 360 में से, ठीक है, 100 और 90 प्लस 90 180, तो 180 प्लस 180 प्लस 100 280, 280 को माइनस कर देंगे तो 0 80 डिग्री आ गया। दैट मीन्स असर्शन इज करेक्ट। रीजन क्या बोला है, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। बिल्कुल सही, क्योंकि ट्रायंगल का तीनों एंगल प्लस करके 180 होता है, बिल्कुल सही। लेकिन ट्रायंगल का 3 एंगल प्लस 180 होता है, लेकिन हम लोग यहाँ में क्या फॉर्मूला यूज किए हैं, हम लोग क्वाड्रिलेटरल का 4 एंगल प्लस कर 360 यूज किए हैं। इसका मतलब इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 क्या बोला है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू प्रूव द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मीन्स थेल्स थ्योरम को प्रूव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होता है। तो सबसे पहले क्या होता है गिवन, सबसे पहले क्या होता है गिवन। तो देखिए इसमें गिवन कौन है, गिवन आपका दिया हुआ है बी में दिया हुआ गिवन, तो नंबर 1 हो गया गिवन, ट्रायंगल दिस विथ 2 पॉइंट दिस डी पैरेलल बी सी, ये गिवन हो गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है टू प्रूफ, ठीक है, टू प्रूफ। और हम लोग फिर क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन यहाँ में दिया देखिए, डी एम परपेंडिकुलर ए सी, ई एन परपेंडिकुलर ए बी, तो यह हो गया 2 नंबर गिवन। उसके बाद आपका टू प्रूफ, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग फर्स्ट प्रूव करते हैं, ठीक है, ओके। फर्स्ट प्रूव करेंगे हम लोग क्या, एरिया ए डी ई बाई एरिया बी डी इक्वल टू ए डी बाई डी बी, तो ये 3rd नंबर हो जाएगा, ओके। उसके बाद में फिर हम लोग प्रूव करेंगे एरिया ए डी ई डिवाइड एरिया डी ई सी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, 3rd नंबर ना 4th नंबर हो गया, सॉरी ये 4th नंबर हो गया, ठीक है। और 5th में क्या आएगा फिर हम लोग प्रूव करेंगे कि ये दो ट्रायंगल जो है बी डी ई और डी ई सी, ये देखिए बी डी ये ट्रायंगल और डी सी ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल का एरिया प्रूव करेंगे इक्वल, तो ये 5 नंबर स्टेप हो जाएगा। और उसके बाद सबसे लास्ट स्टेप 6 नंबर आएगा क्या, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए बी, तो देखिए यहाँ ऑप्शन बी में है बी, फिर क्या होगा सी, फिर ए, ठीक है, बी सी ए ई एफ डी, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओके। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप इसे ऑप्शन से बना सकते हैं। पहले देखते हैं हम लोग क्या कि ऑप्शन बी क्या है, तो बी में गिवन दिया हुआ है, ठीक है। फिर सी में क्या दिया हुआ है, देखिए कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ठीक है। फिर दिया है ए, तो ए में पहले इसको हम लोग प्रूव करते हैं, ये भी ठीक दिया हुआ है। फिर ई में हम लोग इसको प्रूव करते हैं, ये भी ठीक दिया हुआ है। फिर एफ में हम लोग क्या करते हैं, 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, ठीक है। उसके बाद दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल प्रूव करते हैं हम लोग, ये भी दिया हुआ है। फिर डी मीन्स ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए बाई सी प्रूव करते हैं। तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37, द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जब ग्राफ बनाएंगे हम लोग, तो इसका ग्राफ क्या होगा, इस टाइप से होगा, ठीक है, इस टाइप से होगा। तो द ग्राफ दिस इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस टू पॉइंट, नहीं एक्स एक्सिस को कहाँ कट किया, नहीं कट किया ना, टच एक्स एक्सिस ए पॉइंट, टच भी नहीं किया, नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट एक्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्योंकि जो ग्राफ बन रहा है यह ग्राफ
एक्स एक्सिस को टच भी नहीं कर रहा है और ना भी कट भी नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38, मैच द फॉलोइंग एंड करेक्ट द ऑप्शन। देखिए मॉडल क्लास, फिर क्या है मीडियन क्लास और फिर लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल, ये तीनों को मैच करना है। तो देखिए मॉडल क्लास क्या होता है, मॉडल क्लास होगा आपका क्लास इंटरवल विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसका होता है, मीन्स हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को देख के हम लोग क्या निकालते हैं मॉडल क्लास। तो 1 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, 1 का क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, 1 का हम लिख दिए, हम 1 का, इसका 1 का हो गया सी। फिर दूसरा मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास क्या होता है, क्लास इंटरवल हुज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू n/2 और नियर बाई, मीन्स जितना n होता है, सपोज n आ गया 60 आ गया, तो n का वैल्यू क्या करेंगे n/2 कर देंगे, n/2 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो देखना है कि यह 30 से ग्रेटर, 30 से ग्रेटर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ है, बट 30 का नियर होना चाहिए। 30 से ग्रेटर 40 भी है, 50 भी, 60 भी है, तो 30 से ग्रेटर हम 60 नहीं लेंगे, 40 ही लेंगे, क्योंकि 30 से ग्रेटर लेना है और इसका नियर, इसका सामने जो है वही उसी को लेना है। तो मीडियन क्लास का हो गया ऑप्शन ए, मीन्स 2 का हो गया, 2 का हो गया ए। और लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, 3 का क्या हो गया, 3 का हो गया बी, ठीक है, 3 का हो गया बी। तो इसका राइट आंसर हो गया 1 का सी। देखिए तो 1 का सी कहाँ है, हाँ ऑप्शन सी में है, 1 का सी, 2 का ए, 3 का बी। देखिए ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1 का सी, 2 का ए एंड 3 का बी। ओके, अब देखिए 39, इफ द 2 लाइन्स आर पैरेलल एंड इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द लाइन्स इज दिस, देन द इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन। देखिए अगर 2 लाइन पैरेलल हो, 2 लाइन क्या हो, पैरेलल हो, तो जो दूसरा जो लाइन होगा उसका इक्वेशन क्या होगा, सेम पहला लाइन का क्या होगा, कोइंसिडेंट, मीन्स इसमें अगर 2 से इंटू कर देंगे, या इसमें 3 से इंटू कर देंगे, या इसमें 4 से इंटू कर देंगे तो हो जाएगा, बट कांस्टेंट चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए 3 है तो 3 3 जा 9, तो 2 3 जा 6 होना चाहिए, नहीं होगा। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 2 4 जा 8, बट यहाँ में साइन चेंज हो गया, ये प्लस आता है ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो माइनस ही हो गया, साइन चेंज नहीं होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक है, 5 2 जा 10, 10 नहीं है, 10 से ज़्यादा है, ठीक है, 10 नहीं होना चाहिए, मीन्स सेम यही वाला नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट चेंज होना चाहिए। तो कांस्टेंट चेंज है, इस बार कांस्टेंट क्या है, 15 चेंज है। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 10 नहीं है 15 है, इसका मतलब यह क्या है, इस लाइन का यह क्या होगा, पैरेलल होगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। एपी दिया हुआ है 3 5 7 9 11, इसका बताना है कि फर्स्ट टर्म कौन सा होगा। तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या होगा, 3, तो फर्स्ट टर्म हो गया 3, मीन्स 1 का क्या हो गया, 1 का हो गया बी। 2 कॉमन डिफरेंस, तो 5 - 3, 2 कॉमन डिफरेंस हो गया 2, मीन्स सी का 2 का क्या हो गया सी, 2 का सी हो गया, ठीक है। तो देखिए तो 1 का बी और 2 का सी कहाँ दिया हुआ है, 1 का बी 2 का सी, 1 का बी 2 का सी, यही दिया हुआ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 41 देखिए, सिग्मा एफ आई दिया 15, सिग्मा एफ आई एक्स आई दिया है 3p + 36, मीन दिया है 3, देन वैल्यू ऑफ p निकालना है। देखिए मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड सिग्मा एफ आई, ठीक है, सिग्मा मीन्स सबका समेशन, सबको प्लस करके मीन का फॉर्मूला है। और मीन का वैल्यू कितना दिया हुआ, मीन का वैल्यू दिया हुआ कितना, मीन इज 3, ठीक है। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना दिया है, सिग्मा एफ आई एक्स आई दिया 3p + 36, 3p + 36 डिवाइड सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई कितना दिया हुआ है 15,
इक्वल टू कितना है 3। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो दिस इंटू 1 सेम होगा 3p प्लस 36 और 15 3 जा 45, ओके। सो 3p इक्वल टू 45 और 36 जाके माइनस हो गया, तो 3p इक्वल टू 45 से 36 चला है, कितना बचेगा 9। सो p इक्वल टू कितना हो जाएगा, p इक्वल टू 9 और 3 जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9। सो p का वैल्यू कितना आ गया 3 इज द राइट आंसर। सो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट देखिए 42 में क्या बोला है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी, तीनों साइड प्लस करके निकालना है। तो देखिए याद रखिएगा कि कोई एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं दोनों इक्वल होता है। जैसे ए टेंजेंट हो गया तो ए भी टेंजेंट हो गया, ए क्यू ए आर, तो ए 4 है तो ए भी क्या होगा 4 होगा। बी से टेंजेंट ड्रॉ किए तो बी आर बी पी, बी आर 6 है तो बी पी भी 6 होगा। सी से दो टेंजेंट ड्रॉ किए सी क्यू सी पी, तो सी पी अगर 5 है तो सी क्यू में कितना होगा 5। अब देखिए ए बी का वैल्यू कितना हो गया, ए बी का वैल्यू हो गया 4 प्लस 6 10, तो ए बी का वैल्यू हो गया 10 प्लस बी सी का वैल्यू हो गया 6 प्लस 5 11 प्लस सी ए का वैल्यू हो गया 4 प्लस 5 9, तो 11 प्लस 9 20 प्लस 10 30 इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन बी 30 इज द राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट 43 नंबर, यह फिगर दिया हुआ है, इसमें यह एंगल सी है 50 डिग्री, ठीक है। और हम जानते हैं कि किसी भी सर्कल में डायमीटर, देखिए यह एसी क्या डायमीटर है, डायमीटर क्यों है, क्योंकि यह सेंटर से पास हुआ है। तो जो कॉर्ड सेंटर से पास होता है उसको बोलते हैं डायमीटर। तो एसी डायमीटर है और डायमीटर से जो एंगल बनता है सर्कल में उसको बोलते हैं एंगल इन ए सेमी सर्कल, और यह 90 डिग्री होता है। कितना होता है 90 डिग्री। तो यह एंगल हो गया एंगल इन ए सेमी सर्कल, तो यह 90 हो गया, 90 प्लस 50, ठीक है, 90 प्लस 50 कितना हो गया 140 हो गया। हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल प्लस का 180 होता है, तो 180 में से 140 को माइनस कर देंगे तो यह एंगल आ जाएगा कितना 40 डिग्री, यह 40 आ गया, ठीक है। 180 में से 140 चला गया तो बचा 40, तो यह एंगल 40 आ गया। जब यह एंगल 40 आ गया आपको निकालना क्या है बी ए टी, यह नीचे वाला एंगल निकालना है। तो यह नीचे वाला एंगल कितना होगा आपका 50 होगा। कैसे 50 होगा, क्योंकि यह रेडियस जो है, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो यह क्या हो गया पूरा परपेंडिकुलर हो गया। पूरा परपेंडिकुलर का मतलब यह 90 डिग्री, बट ऊपर 40 डिग्री है, यह पूरा 90 डिग्री और ऊपर 40 डिग्री है, तब नीचे वाला एंगल कितना होगा 50 डिग्री। सो राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 44, द डिस्टेंस ऑफ ए टू बी, ए से बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए ए जो पॉइंट है, ठीक है, और बी जो पॉइंट है, इसके बीच का डिस्टेंस यह ए बी निकालना है। तो हम इसको पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है कितना है 1 2 3, तो यह डिस्टेंस 3 हो गया, तो 3 का स्क्वायर प्लस, अब यह डिस्टेंस कितना है, तो देखिए यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है 1 2 3, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। और अब जानते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। और जब यह स्क्वायर हटाएंगे तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो यहाँ रूट लगा हुआ है। और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा 18, ठीक है, रूट के अंदर में 18, तो 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, यह 9 जो रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 बन जाएगा, 3√2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन, ये फिगर दिया हुआ है और हमें ए बी का वैल्यू फाइंड करना है, यह ए बी वैल्यू फाइंड करना है। हम जानते हैं कि कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करते हैं सर्कल के ऊपर में, तो दोनों टेंजेंट क्या होता है इक्वल होता है। तो यह अगर 7 है तो यह वाला भी कितना होगा 7 होगा, ये कितना हो गया आपका 7, मीन्स P to D कितना हो गया 7। सेम उसी प्रकार ये जो बड़ा सर्कल है इसके लिए P से C तक एक हम लोग टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, और यह टेंजेंट का लेंथ कितना है 12,
तो P से A तक ये भी टेंजेंट जो है इसका भी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं दोनों का लेंथ इक्वल होता है, तो ये वाला अगर टेंजेंट 12 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 12। अब बताइए पूरा जो टेंजेंट है 12 का है और उसमें P से B तक 7 है, तो इसका मतलब A से B तक कितना हो गया, 5 होगा, क्योंकि अगर ये 5 होगा तो ही ना 5 + 7 12 होगा, क्योंकि पूरा वैल्यू दिया है 12 और यहां से यहां तक दिया है 7, तो बाकी B से A मीन्स A भी कितना हो गया, 5। सो ऑप्शन A 5 इज द राइट आंसर। तो देखिए इस तरह से MCQ सारे क्वेश्चन हम लोगों ने समाप्त किया, और इसके आगे का क्वेश्चन अगर मैं सोल्व कराऊं इसी वीडियो में तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसके आगे का जो क्वेश्चन है सेक्शन B सेक्शन C पूरा फुल पेपर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। तो आप लोग अगर इसके आगे का जो पार्ट 3 वीडियो अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट को देखूंगा, और अगर लगेगा मुझे कि हाँ बहुत सारे स्टूडेंट को यह नीड है इसके सेक्शन B सेक्शन C किस तरह से सोल्व करना चाहिए, मैं पूरा प्रोसेस के साथ पूरा सोल्व करके दिखाऊंगा, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और आपके कमेंट को देख कर ही मैं वीडियो पार्ट 3 में बनाऊंगा। तो आई होप यह वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का जो इंपॉर्टेंट वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हर इंपॉर्टेंट वीडियो को आप देख सकें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।